ये जो सब हो रहा है, ये सब क्या आप कर रहे हो? आपके द्वारा हो रहा है। ये सब का कर्ता धर्ता क्या आप ही हैं? इसको मनन करो, विचार करो, गहराई से सोचो, तो समझ में आता है। शरीर के धर्मों को जब आप अपना धर्म कहते हो तो पाप और पुण्य में फंसते हो, अच्छे और बुरे में फंसते हो, कर्म बंधन में बनते हो। कान है, इसको ऐसे समझिए, अगर ये कान है, इसको पट्टी बांध दें से इसको सुनाई नहीं देगा क्या? क्या इसके श्रवण से आप वंचित रहेंगे? नहीं। आंख है, इसका स्वभाव देखना है। शरीर में ये इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का अलग अलग अपना अपना स्वभाव है। वाणी का काम बोलना है, गुदा का काम मल त्याग करना है, मूत्र इंद्रिय का काम मूत्र त्याग करना है। ये शरीर की इंद्रियां हैं, जो तमाम इंद्रियां आपकी हैं, ये सब अलग अलग अपना अपना कार्य करती हैं। अगर कान से कहोगे कि बोल, तो क्या वो बात करेगा? नाक से कहोगे खाना खा लो, तो वो खाना खाएगी या स्वाद बताएगी? जिस इंद्री का जो काम है वो करती है, यही उसका धर्म है, यही उसकी प्रकृति है। जो शरीर का निर्माण है, इनमें जितनी भी इंद्रियां हैं वो अपने स्वभाव में, अपनी प्रकृति में जीती हैं। अगर शरीर को भूख लगती है तो उसे भोजन चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए। इस आंखों पर अगर हम पट्टी बांध लेते हैं, इस पेट को अगर हम भूखा रख सकते हैं, क्या आप अपने मल को रोक सकते हैं? मूत्र को रोक सकते हैं? वो भी तो प्रकृति ही है, वो भी इंद्रियों का ही कार्य है। ये सारे काम इंद्रियों के, इनको समझिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि भूखा रहो, कुछ लोग कहते हैं आंख बांध लो। सारा काम प्रकृति का है, इंद्रियों को है, तुम्हारा नहीं है। जिन चीजों पे हमें संयम रखना चाहिए उन पर नहीं रखते हैं, हम उन चीजों पे संयम रखने में लगे होते हैं जिन पे कभी हो ही नहीं सकता है। विवाह व्यक्ति क्यों करता है? विवाह इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति 10 जगह जाकर के गंदगी न फैलाए। जैसे बाथरूम को घर में बनाते हैं या घर के दरवाजे पे बनाते हैं, तो इसमें यह देखते हैं कि व्यक्ति 10 जगह जाके गंदगी न फैलाए, एक ही जगह गंदगी करे तो अच्छा है, बाकी दुनिया तो बचेगी। ऐसे ही ब्रह्मचर्य को लेकर भी होता है। जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं वो अपनी स्वभाव में जीती हैं, वो अपराध बोध में नहीं आता है। अपराध बोध में तब आता है कि जब घर की बाथरूम छोड़ करके आप 10 जगह खुले में किसी के दरवाजे, किसी स्थान पर जाकर के गंदगी फैलाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य पे होता है। जो अपनी स्त्री को छोड़कर के पर नारियों में घूमता है, वो पाप है, वो बुराई है, वो समाज में असंतुलन फैलाने वाली क्रिया है। इन पर संतुलन चाहिए। जैसे क्या संतुलन चाहिए? जैसे आपको 2 रोटी की भूख लगती है तो आपको 2 ही रोटी खाना चाहिए। स्वादिष्ट होने के कारण आप उसे 10 खा जाते हैं, 5 खा जाते हैं, और आज नहीं रोज खा जाते हैं। तो इसका परिणाम यही है कि आपको एक दिन इससे नष्ट होना ही होना है। आप जल्दी निकल लेंगे, बीमार हो जाएंगे। जो भोजन आपको इस शरीर को पुष्ट रखने के लिए था, अब वही भोजन आपके लिए जहर बन जाएगा, बीमार कर देगा। तो ये सब इंद्रियों के काम है, तुम्हारे नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए कि ये जो अष्टधा प्रकृति है, इसके निर्माण के स्वरूप में मैं बैठा हूं, रूप में बैठा हूं,
लेकिन मैं ये हूं नहीं, मैं इसमें होकर भी इस शरीर का नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है। तो अष्टधा प्रकृति से ये शरीर बना जिसमें तुम बैठे हुए हो, इस वक्त इस वाणी को भी सुन रहे हो। ये सुनने वाला कौन है? ये तुम ही हो। इससे तुम भिन्न हो, ये तुम्हारे धर्म नहीं है। इसे गहराई से समझो। ये अगर भूख लग रही है तो तुमको भूख नहीं, शरीर को लग रही है। प्यास लगती है तो इस शरीर को लगती है। जो स्नान आप कराते हो इस शरीर को कराते हो, आप स्नान नहीं करते हो। जो मल त्याग करते हो वो तुम्हारा शरीर करता है, आप नहीं करते हो। आप इससे भिन्न हो। पहले इसकी धारणा रखते हैं, फिर प्रयास करके इससे अलग हो जाते हैं, स्पष्ट कर लेते हैं। इस शरीर को अपना समझना, इस शरीर की क्रियाओं को अपना समझना, इस शरीर को अपना रूप समझ लेना, यही बंधन है और यही कष्ट का कारक भी है, यही सुख का भी कारक है, आनंद का भी यही कारक है। हमारी स्थिति जब इससे भिन्न है, जिस तरह से आप किसी दूसरे के मकान में रहते तो उस मकान को अपना नहीं कहते, वो जिसका है उसी का है। उसमें रहते हुए उस मकान से मोह नहीं होता है, लेकिन उस मकान की पूरी देखभाल करते। ये शरीर भी आपका है लेकिन आपका नहीं है। ये धारणा आपकी होनी चाहिए। इस शरीर में जो आपका निवास है वो सिर्फ इसलिए है कि इस शरीर के द्वारा भजन करते हुए उस प्रभु की प्राप्ति करना है। इस शरीर को पोषित रखना है। तो इस शरीर को पोषित रखने के लिए परमात्मा ने संसार में व्यवस्थाएं दी हैं जिसके द्वारा इस शरीर को पोषित रखा जा सकता है। सृष्टि का निर्माण सिर्फ इसी के लिए था, लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि से पलट दिया। उसने इस वास्तविकता को भुला करके जो व्यवस्था में दिया संसार है उसे हथियाना प्रारंभ कर दिया, उसे अपने कंट्रोल में लेना प्रारंभ कर दिया कि मेरा है, सब कुछ मेरा है। उसी पर अपना अधिकार सिद्ध करने लगा। इसलिए वो कुमार्गी हो गया। इसका मूल कारण यही है। कुमार्ग पर एक बार जाने के बाद कुमार्ग पर बहुत तेजी से आसक्ति बढ़ जाती है, वापस आना बहुत कठिन हो जाता है। तो आए थे कुछ और करने कुछ और लगे। जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं कि मुक्ति, भव बंधन, कर्म बंधन, सुख दुख के बंधन, जन्म मरण का बंधन, ये सब कहां जुड़े? ये सब इस शरीर से जुड़े हुए हैं। जब हम स्मृति में आ जाते हैं तो ये सब छूट जाते हैं, इन सब से मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। क्योंकि आपकी प्रकृति जो है वो कैसी है? स्वतंत्रता की है। आपके पास कुछ भी नहीं, पूर्ण स्वतंत्र हो और सब में सम्मिलित हो। यही तुम्हारा वास्तविक रूप है। ये सब हमारी ही सत्ता से संचारित हैं। तो हमें इन पर संतुलन नहीं, खुद पर संतुलन करना है। इसको आत्म संतुलन कहते हैं। वास्तव में हमें खुद पे संतुलन करना चाहिए। हम खुद पे संतुलन न करके इंद्रियों पे संतुलन करने लगते हैं। कुछ इस तरह से हम फंस जाते हैं। इन इंद्रियों को अपनी प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ दो, अपने आप पे संयम कर लो। जिस दिन आप अपने आप को संयमित कर लेंगे, आप इनमें रहते हुए भी इनसे भिन्न रहेंगे। ये मोह बंधन छूट जाएगा। फिर आपका जीवन राम और कृष्ण जैसा हो जाएगा, ऋषियों जैसा हो जाएगा। तमाम मुक्त संत हुए हैं शरीर में। भगवान कृष्ण इसी शरीर में रहे हैं, लेकिन इस शरीर से भिन्न रहे हैं। शरीर के जो कर्म थे उन्होंने किए हैं, सारे बाहरी कर्म किए हैं, लेकिन कर्म से भिन्न रहे। उन्हें कर्म दोष नहीं लगा। गीता में यही निष्काम भाव सिखाया गया है। तो आपको भी ये ध्यान देना चाहिए, इस पर समझना चाहिए। आत्म संतुलन योग के द्वारा होता है, तो हमें अपना आत्म संतुलन योग के माध्यम से ही करना चाहिए।
बिना योग के आत्म संतुलन संभव ही नहीं है। तो आपको इंद्रियों पर ध्यान देने के बजाय अपने आप पर ध्यान देना सीखो और अपना संतुलन करना सीखो। ये यथार्थ है, इसको समझ लो। इसको सहजता में सुनकर के भुला नहीं देना, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव दयाल।